जय श्री राम। आप सभी को। हुई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावै साखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। तो ये रामायण की एक चौपाई है। इसका मतलब है जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करने से सिर्फ उस बात को बढ़ाया जा सकता है, उस शाखा का विस्तार हो सकता है। मन में ऐसा कहकर शिव भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती वहाँ चली गई जहाँ सुख के धाम प्रभु राम थे। ये बात तब की है जब आप लोगों को ये बात पता होगी, जब दक्ष जो सती के पिता थे उन्होंने यज्ञ रखवाया था और उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया था, लेकिन शिव जी को और माता सती को नहीं बुलाया था उन्होंने। तो माता सती को क्रोध आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पति के बिना, महादेव के बिना तो कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूरे नहीं होते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, जहाँ हमें बुलाया नहीं जाता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो बार बार जिद पे अड़ी रही कि मेरे पिता का घर है और मैं उनकी पुत्री हूँ और मुझे बुलाया नहीं गया है तो मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। बार बार मनाने पर भी वो नहीं मानी और शिव जी ने कहा कि अब तो वही होगा जो विधि का विधान है। कि अब शिव जी को पता था कि ये वहाँ जाएंगे, इनको गुस्सा आएगा, अपने क्रोध की अग्नि से पूरा जो वहाँ पे यज्ञ की अग्नि है उसको उसमें जलकर भस्म हो जाएंगी और सती मुझ तक वापस नहीं आ पाएंगी, क्योंकि शिव जी सब कुछ जानने वाले थे। वो सब कुछ जानते हैं कि किसके साथ क्या होने वाला है। ये जानते हुए भी उन्होंने कहा कि अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जाओ। वो चली गई। लेकिन हम मनुष्य कैसे हैं, हम ना एक बात को पकड़ के बैठे रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो। हमें बहुत बार कोई दूसरा कुछ सीखना चाहता है लेकिन हम उसको नहीं चाहते हैं कि नहीं, इसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, अगर गलत हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा इसके बिना। कई बार हम इतने सारे अटैचमेंट्स लेके बैठे होते हैं जहाँ पे सही गलत कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और शिव जी को पता होते हुए भी कि उनकी पत्नी है, उनकी प्राण प्रिया हैं वो माता सती, फिर भी उन्होंने जाने दिया। भगवान पे विश्वास रखे कि अब तो भगवान जानते हैं, जो होगा सो होगा, और उन्होंने उनकी जिद से उनको जाने दिया। वहाँ पर वो गई और शिव जी को पता था क्या होने वाला है। फिर जो होना था वो तो हो गया, लेकिन फिर भी भगवान शिव अपने अटैचमेंट्स को त्याग कर वो उन्होंने क्या किया, हरि में अपना नाम लगाया। वो भी भगवान का नाम जप कर रहे थे। इतने बुरे समय में उनको पता था कि उनकी पत्नी के साथ क्या होने वाला है, उनके हृदय को कितने तकलीफ़, कितनी वेदनाएं सहनी पड़ेंगी इस दुख की वजह से। लेकिन फिर भी उन्होंने अब भगवान को कि अब भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ भगवान का, ऐसा मन में विचार करके भगवान का नाम जपने लगे। भगवान शिव भी अपनी तकलीफ़ में भगवान का ही नाम जपते हैं। सुख दुख हर समय वो, कोई कष्ट में हो, कोई सुख में हो, कितना भी बड़ा सुख हो, कितना भी बड़ा दुख हो, वो हर समय भगवान का नाम जप करते हैं, हरि को पुकारते हैं। और हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए जिससे हमारी गति बहुत अच्छी हो सके, हम बहुत अच्छे से सोच सकें, अच्छे से विचार कर सकें, अच्छे कार्य कर सकें। जय श्री राम। नाम जपते रहिए जितना हो सके उतना। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और आप भगवान के शरणागत होने लगेंगे धीरे धीरे। और यकीन मानिए वो समय दूर नहीं है जब आप भी इस स्थिति में होंगे कि अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा ना, उसमें आपको समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। हम देखते हैं ना बहुत महान लोग कि अरे ये इतने शांत कैसे हैं, इतने खुश कैसे हैं, हर समय में इतना बुरा हो गया फिर भी ऐसा, फिर भी इनके पास कितना अच्छा जवाब है, कितना प्यारा जवाब है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हरि नाम में स्थिर कर लिया है और इससे उनकी परम गति होती है। हम मनुष्यों को भी ऐसा हमेशा करना चाहिए। जो नाम प्यारा लगे उसमें लीन हो जाओ और जपते रहो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि जो होना है वो सिर्फ उन्हें ही पता है। जय श्री राम।